आलोक जी भाई साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस बैठक को शुरू कर रहा हूँ। नितिन भाई जरा सबको म्यूट करो जरा। जिला अध्यक्ष जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को और आलोक जी को, जो इन लोगों को अनम्यूट कर दीजिए। संभाग प्रभारियों को दोनों। आलोक भाई साहब को भी अनम्यूट कर देना, आईफोन से जुड़े हुए हैं वे। कर दिया नितिन भाई? अनम्यूट आप खुद को तो अनम्यूट करो, तब तो आ जाएगी। हाँ भाई अनम्यूट किया आपने? हाँ, आलोक जी भाई साहब को अनम्यूट कर दो। और ये 5 CF 215 CF से जो जुड़े हुए हैं राम बाबू पाटीदार जी, गुर्जर जी, उनको भी अनम्यूट कर दो। जगदीश भाई साहब को अनम्यूट कर दो। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की भोपाल संभाग की भोपाल ग्रामीण जिले की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में पूर्व और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय आलोक जी संजर उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष श्री राम बाबू जी गुर्जर, मोर्चे के जिला अध्यक्ष राम बाबू जी गुर्जर उपस्थित है। उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ माननीय संभाग प्रभारी श्री राम निवास जी भाई साहब से कि वो बैठक को शुरू करने के लिए शुरू करें। थोड़े शब्दों में अपना व्यक्त प्रस्तुत करें। आदरणीय राम निवास जी। जी कुंदन जी धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। कोविड-19 को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चे की जिले की भोपाल ग्रामीण जिले की बैठक में आज हमारे बीच में पधारे हुए हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, हमारे साथ में भोपाल के पूर्व सांसद व हमारे भाजपा की प्रवक्ता माननीय आलोक संजर जी हैं, उनका भी स्वागत। और साथ में हमारे अभी जो राम बाबू जी ने बताया कि अभी मेन भाजपा के जिला महामंत्री जी कुशवाहा जी जुड़ने वाले हैं, उनका भी स्वागत, बंधन। और साथ में राम बाबू गुर्जर, जिला भाजपा पिछड़ा मोर्चा के ग्रामीण के राम बाबू जी गुर्जर, और हमारे मेरे साथ में संभाग प्रभारी जगदीश जी गुर्जर और पूरी जिले की टीम और सभी कार्यकर्ता बंधु हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ये बैठक हमने भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भगत सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में, जैसे हम विगत 3 साल से काम कर रहे हैं, और उसी बीच में उन्हीं के नेतृत्व में हम कोविड के अंदर उनके मार्गदर्शन, कोविड जैसी महामारी के बीच में उनके मार्गदर्शन में जो हम काम कर रहे हैं, जो अभी तक हमने काम किया है 1.5-2 महीने में, उसके व्रत के लिए और आगे उनसे मार्गदर्शन लेके और कैसा हम अच्छा काम कर सके, जैसे अभी माननीय मोदी जी जो आग्रह कर रहे हैं उनको हम नीचे तक कैसे पहुंचाएं, उस संबंध में ये बैठक है। इसका ये सारा विस्तृत है, और मैं आगे के लिए कुंदन जी से निवेदन करता हूँ कि वो आगे की कार्रवाई चालू करें। धन्यवाद संभाग प्रभारी महोदय। हमारे बीच में आदरणीय आलोक जी भाई साहब उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि कार्यकर्ताओं को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय आलोक जी भाई साहब। धन्यवाद। सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, नेता साथियों, मेरा सौभाग्य कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहूं। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि हम एक बहुत ही राष्ट्रवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो परमात्मा की हम सब पर विशेष कृपा है। और कल हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना, बल्कि मैं अभी सभी अपने मित्र साथियों को ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात और जो उनके भाषण हैं जो टेलीविजन पर आए हैं, यदि एक बार हम उनका दोबारा से उनको यदि यूट्यूब पर जाकर या प्रधानमंत्री जी की जो साइट पर जाकर उसको सुनेंगे, तो बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे स्मृति में आ गई हैं वो दोबारा से जो है उभर कर आ जाएंगी, और नितांत आवश्यक भी मैं उसको मानता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने जो बहुत सुंदर बात कही, लोकल टू वोकल, हम लोकल को हमको मान्यता देनी चाहिए और हमको वोकल बनना चाहिए। ये दो शब्द इंग्लिश के जरूर हैं, लोकल और वोकल, लेकिन प्रधानमंत्री जी का उसके पीछे आशय यही था कि हम सभी कार्यकर्ता लोगों के बीच में संदेश पहुंचाएं,
कि हम सबको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 जो संक्रमण है उसको हमने उसके परिणाम देख लिए। आज हमको सजग रहने की आवश्यकता है, लोगों की मदद करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन ने हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो लोगों की पीड़ितों की मदद करवाई है, मैं सभी कार्यकर्ताओं की और संगठन की सोच को प्रणाम करता हूँ। आप सबने गरीबों को, जो असहाय लोग थे, उनको भोजन कराने तक की व्यवस्था कराई, उनके आवागमन में भी हम लोगों ने मदद करी है, मास्क भी वितरित किए हैं, पक्का और कच्चा दोनों तरह का भोजन हमने उनको खिलाया है कि उनका जीवन यापन वो कर सके। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है, जिसका हमने चिंतन किया, जिसके सहारे आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, आज उस चिंतन को हमको यथार्थ में उतारने की आवश्यकता थी, जिसमें हम लोग सफल हुए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो लोकल बात कही है, तो उसको हम यदि संधि विच्छेद करें तो हम उसमें पाएंगे कि लोकल, जो कल आने वाला है, उसको हम कैसे लें, उसके लिए हमें आत्मनिर्भर होना ही पड़ेगा। और वोकल के लिए यदि हम उसका भी यदि संधि विच्छेद करें, तो वो कल जो आने वाला कल है वो कैसा होगा, उसके लिए हमें आज से ही प्लान करना होगा। हम लोग स्वदेशी की बात करते हुए आ रहे थे, आज वो अवसर आ गया है कि उसको हम मूर्त रूप देने का काम करें। कहने का आशय यही है कि हम पुराना यदि देखें, कहते हैं कि शून्य से व्यक्ति शुरू होता है, फिर बहुत ऊंचाई पहुंचता है, फिर बाद में चक्र है। इस चक्र में हम आज दोबारा से शून्य पर हमने चलना प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी ने कल आह्वान किया है। आज देश सारी दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, सारी दुनिया प्रधानमंत्री जी के कार्य को सराह भी रही है। कितनी सूझबूझ और कितनी समझदारी से उन्होंने इस भयंकर संक्रमण और इस रोग से सीधा सामना किया है। वस्तुतः आज आवश्यकता है कि हम जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है उसको गति दें और हम आत्मनिर्भर भी बने, आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों को प्रेरणा भी दें। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं वहां पर हमको बार बार यही सिखाया जाता है कि हम देश के लिए काम करें, लोगों के जन जन हितार्थ हम काम करें, और आज हम उसको हम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो निश्चित ही हमने जो काम किया, चाहे भोजन वितरण का काम हो, चाहे लोगों की सेवा का काम हो, या लोगों को पहुंचाने का भी काम हो, बल्कि मैं बार बार लोगों के बीच में कहता भी हूँ कि पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाएं सुघटनाएं घटी हैं, वो हम सबसे दूर नहीं है, हम सबने उसको नजदीक से देखा है। लेकिन परमात्मा की कृपा मध्य प्रदेश पर थी। यदि कांग्रेस का शासन होता तो ये संकट काल बहुत भीषण होता और इसके परिणाम और बहुत ही कष्टकारी होते। लेकिन शिवराज जी सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग पावर जो थी उसने काम किया, और शिवराज जी ने जिस तरह से 24-24 घंटे काम करके हम सब कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया है, हमको प्रेरणा दी है, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में कुशवाहा जी की तो मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि इस संकट काल में भी आपने बहुत अच्छा काम अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम किया। और ये जरूरी भी है कि आज हम यदि कार्यकर्ताओं के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस हमने आधुनिक विधा को अपनाते हुए उनसे संपर्क किया है, तो निश्चित रूप से बार बार हम एक दूसरे के प्रति और अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, और ये विचार ही जो है इस संकट का सामना करेंगे। मैं आप सबको, आपने मुझे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जोड़ा, उसके लिए भी मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सम्मान्य कुंदन जी प्रज्ञा सिंह जी जोड़ने वाली हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आलोक जी भाई साहब, आपका सारगर्भित मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। जिला अध्यक्ष जी राम बाबू जी भाई साहब, जिला महामंत्री जी जुड़ चुके हैं क्या हमारे बीच? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, फिर अनम्यूट करना नितिन भाई। 215 CF नितिन भाई अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या? यार राजमल कुशवाहा जी जुड़े हैं? राजमल कुशवाहा जी हैं क्या वो? कुशवाहा जी भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना। नितिन भाई देखिए हमने किया हुआ है क्या? नहीं, किस नंबर से बोल रहे हैं? राजमल कुशवाहा जी, राजमल कुशवाहा पूरा नाम ही लिखा हुआ है। और ये 215 CF जो है उनको भी अनम्यूट कर देना। 215 CF मौजूद है। जी कुशवाहा जी भाई साहब आपकी आवाज आ रही है? जी भाई साहब। भाई साहब आपका बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा की इस बैठक में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया जिला ग्रामीण के, भोपाल जिला ग्रामीण के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जी भाई। हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, आपकी जानकारी के लिए बताना चाह रहा हूँ।
श्री भगत सिंह जी कुशवाहा जी एवं पूर्व सांसद श्री आलोक जी संजर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जी कुशवाहा जी वैसे राजकमल जी, आपके यहाँ से बहुत नॉइस आ रही है, आप शायद पंखे के नीचे हैं कहीं पे। हाँ भैया, पंखा बंद कर देता हूँ। जी थैंक यू भाई साहब। नितिन भाई, राम बाबू जी को भी अनम्यूट कीजिए ना, 215 CF। हाँ ठीक है। तो नहीं आ रही आवाज? जी कुशवाहा जी वैसे आ रही आवाज। जी भाई। हमारे बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। जी कुशवाहा जी, आपको सब लोग सुन रहे हैं। जी भाई साहब, मैं समझ नहीं पाया, पहले मेरा माइक ठीक नहीं चल रहा था, बताइए क्या बोल रहा था। मैं निवेदन कर रहा था भाई साहब कि भोपाल ग्रामीण की पिछड़ा वर्ग मोर्चा की बैठक में आपका स्वागत है। और जी हमारे बीच में आदरणीय पूर्व सांसद आलोक जी संजर मौजूद हैं, साथ ही मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी मौजूद हैं, और वर्तमान सांसद आदरणीय प्रज्ञा दीदी भी हमारे बीच उपस्थित हो चुकी हैं। और आपसे ये निवेदन किया है मैंने कि हमारे कार्यकर्ताओं को कुछ मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। जी भाई साहब, आज की इस ऑनलाइन बैठक में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा आदरणीय भगत सिंह जी कुशवाहा, हमारे पूर्व सांसद प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय भाई साहब आलोक संजर जी, हमारी सांसद दीदी प्रज्ञा सिंह जी एवं सभी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के उपस्थित कार्यकर्ता साथियों, मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्षगण एवं समस्त पदाधिकारी साथियों, जैसा कि हम सब वे भली भांति परिचित हैं, आज हमारा देश किस परिस्थितियों से चल रहा है। आज की इस विकट परिस्थिति में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो भी आह्वान कर रहे हैं, उसमें हमारे मोर्चे के, हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता साथी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं, कंधे से कंधे मिलाकर हर उस विकट परिस्थिति से लड़ने का सफल प्रयत्न कर रहे हैं। बंधुओं, मैं इस मोर्चे की बैठक में समस्त मोर्चे के साथियों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मैंने देखा है, हमारे बैरसिया विधानसभा के क्षेत्र की बात हो, चाहे भोपाल ग्रामीण की बात हो, पूरे क्षेत्र में कहीं ना कहीं मोर्चे के कार्यकर्ता पार्टी के समस्त जिले के हों, मंडल के हों, सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने अच्छा कार्य करने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। प्रयत्न नहीं, काम ही किया है। ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात करूं तो ऐसा यहाँ पर देखने में आता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जो रोजगार है खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र में, वो फसल कटाई का वक्त के समय से जो चला आ रहा है, उसमें जो हमारे ग्रामीण बंधु हैं जो दिहाड़ी का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, उनको भोजन उपलब्ध हो सके, इसके लिए उन्होंने जो भी उनके पास था, उन्होंने चाहे मेहनत कर कर उनको गेहूं देने का, अनाज देने का कार्य किया हो, चाहे सब्जी भाजी दूध दही देने का काम किया हो। इस प्रकार से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे समस्त गरीब जनों का सहयोग किया ही है। साथ में वो जो बाहर से आ रहे थे, जो हाईवे से अभी भी जो लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए भी दिन रात जगह जगह पर स्टॉल लगाकर उनकी भोजन पानी की यथासंभव कोशिश की है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में जहाँ पर गरीब बस्तियां हैं, झुग्गी बस्तियां हैं, उनमें भी हमारे कार्यकर्ताओं ने सूखा और अन्य तरह से जो सूखा भोजन है, सामग्री है और अन्य अन्य तरह से जो संभव हो सकता है, वो सब लोगों ने इसमें सहयोग किया है। मैं पार्टी की ओर से उन मोर्चे के समस्त कार्यकर्ताओं का इसके लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और जो हमारे मोदी जी ने कल हमारे देश को संबोधित किया, हमको संबोधित किया, इसमें जो बात देखने में आई, जैसा कि अभी हमारे पूर्व सांसद आदरणीय आलोक भाई साहब बता रहे थे कि किस प्रकार से उन्होंने स्वदेशी का हम सबसे आह्वान किया है। एक आह्वान उन्होंने किया था कि हम खादी का उपयोग करें। खादी का उपयोग करने की बात की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने जो आह्वान किया था उसका परिणाम ये रहा कि आज खादी एक ब्रांडेड वो बन गया है। खादी के लिए लोग लाइन लगाकर खादी लेने में कोई संकोच नहीं कर रहे, खादी पहनने में गर्व महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार से आज उन्होंने जो आह्वान किया है,
लोकल का, हमको लोकल ब्रांड को एक नामी ब्रांड बनाना है। हम लोग का स्वदेशी का अगर हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो हमारा देश पे जो संकट छाया हुआ है, जो हमारी आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ी हैं, उसकी भागीदारी के लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा एक अभियान है। इस अभियान को हमको ज्यादा से ज्यादा अपनाना है, ज्यादा से ज्यादा हर वर्ग को इस पर जोड़ना है। खास तौर से उन्होंने खुलकर तो नहीं कहा है, लेकिन हम कार्यकर्ता इस बात को खुलकर कह सकते हैं, हमको जो है चीन का सामान है उसका बहिष्कार करना है। मैं इस मौके पर समस्त कार्यकर्ताओं से यही आह्वान करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे यहाँ पर जोड़ा और आमंत्रित किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद महामंत्री जी। अब हमारे बीच में आदरणीय सांसद दीदी प्रज्ञा दीदी उपस्थित हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया हम कार्यकर्ताओं का भोपाल ग्रामीण के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय दीदी। हमारे भोपाल लोकसभा के ग्रामीण जिले के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के समस्त पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधु, बड़ा मुश्किल का समय है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है कि किसी भी मुश्किल को, विश्व के किसी भी संकट से जूझकर जीतने की क्षमता रखता है। और सच में मां के नेतृत्व में आज वर्तमान में स्पष्ट है। आज जो मीटिंग एक हो चुकी है, उस मीटिंग के बाद हमारे ग्रामीण बंधुओं से मैं प्रत्यक्ष हो रही हूँ। मैं थोड़ा सा कष्ट में हूँ, लेकिन समय और परिस्थिति जो भी है, हम बराबर आपके साथ हैं, हम अपने लोगों के साथ हैं और मिलकर के काम करना है, क्योंकि हमें जीतना है। भोपाल इस समय काफी संकट में रह रहा है। इंदौर और भोपाल मध्य प्रदेश के ये दो क्षेत्र हैं, तो भोपाल में हम सब काम कर सकते हैं और इसलिए हम करते हैं और करेंगे। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, उनका बीच बीच में जो संदेश आना हमारे लिए इतना बड़ा मार्गदर्शन होता है कि हमें उससे हटके और कुछ करने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तीसरा जो ये काल है इसका लॉकडाउन का, इसके बाद चौथा भी आएगा, परंतु समय समय हम उसमें प्रगति की ओर जा रहे हैं। नियम कानूनों का पालन करते हुए जिन लोगों से हमें संकट है, जिन लोगों की मानसिकता विकृत है, देश में कोरोना बढ़ाने की मानसिकता को लेकर के आए हैं, उनसे हमें कानूनी तौर पर निपटना है। उनसे हमें सावधान रहते हुए समाज को सावधान करना है, चेतना देना है उनको और उनकी हेल्प करना है। जैसे हमारा पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, मैं सुनते आई हूँ और हमने आपसे आग्रह भी किया है कि आप हमारे आईडी से जुड़ेंगे तो हम वो बात भी आगे पहुंचा सकते हैं और उसमें हम कह सकते हैं कि भोपाल के हमारे पिछड़े वर्ग मोर्चा के जो लोग हैं वो किस तरह से काम में लगे हुए हैं। इसी तरह से हमारी से जो अपेक्षा है आपकी, हम आपके साथ पूरी तरह से उस अपेक्षा पे खरा उतर के, और भी जो आपको लगता है आप हमसे कांटेक्ट करिए। हम कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हम बिल्कुल आपके साथ हैं और मिलकर के काम करेंगे तभी जीत पाएंगे। देश में से लेकर के हमारे भोपाल लोकसभा तक किसी भी प्रकार से कोई भी संकट में ना हो, हम उसके लिए एक प्रहरी बन करके काम करेंगे। भाषण नहीं दे रही हूँ, परंतु यह बहुत कम समय में हमें थोड़ी सी बात करनी है आपसे। मैं आपको स्पष्ट नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मेरी आंखों में बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। फिर भी हमें ये पता है कि आप लोग हमारे समक्ष हैं, आप तो मुझे समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी संकोच ना करें। मेरा ऑफिस बिल्कुल सतर्क है, पूरा काम कर रहा है और आपको जब जैसी जो आवश्यकता पड़े मुझसे कहिए, हमेशा मैं तैयार हूँ। और भी जो मोदी जी ने कल कहा है कि 20 लाख करोड़ का जिस प्रकार से उन्होंने पैकेज दिया, ये आर्थिक स्थिति संभालने के लिए है, परंतु उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि स्वावलंबी बने। हमारे छोटे लघु कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, इनको जब बढ़ाएंगे तो हमारा देश स्वावलंबी बनेगा। और जो एक पहले माननीय हमारे जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, वो सब अपनी जगह। स्वदेशी आंदोलन भारत में अपना स्वतंत्रता के बाद चला है, वो आंदोलन भी हमारा सफल हुआ है।
और अब जो स्थिति बनी है, माननीय मोदी जी का सीधा सा संदेश है कि हम स्वावलंबी तभी बन पाएंगे जब हम लोकल को वोकल बना देंगे। और ये लोकल को वोकल जो है वो हमारे लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। हम अपने बल पर खड़े हो पाएंगे, हमें किसी की तरफ निगाहें डालने की आवश्यकता नहीं है कि कोई हमें दे। हमने हमेशा, भारत ने हमेशा दिया है और देगा। भोपाल सदैव मजबूती से खड़ा होगा। मैं पूरी तरह से साथ में हूँ, आप हमारे साथ में हैं, भोपाल जीतेगा। सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी, आपने अस्वस्थता के पश्चात भी हमारे साथ इतना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करते हैं ईश्वर से कि आपको जल्दी स्वस्थ करें। मैं मीटिंग से अब विदा चाहूंगी क्योंकि हमें अपने ट्रीटमेंट में लगना है। जी जी दीदी, जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम। अब हमारे बीच में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा मौजूद है। मेरा उनसे आग्रह है कि कृपया भोपाल ग्रामीण के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय आज की इस भोपाल संभाग के भोपाल ग्रामीण जिले की ओबीसी मोर्चा की वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित बैठक में हम सब बीच में मार्गदर्शन के लिए उपस्थित हुई बहन जी, भोपाल संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता पूर्व सांसद श्री आलोक संजर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भोपाल ग्रामीण जिले के महामंत्री श्री राजमल कुशवाहा जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के भोपाल संभाग के प्रभारी श्री रामनिवास गुर्जर जी, जगदीश पवार जी, मेरे प्रदेश के पदाधिकारी जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार प्रदेश में, संभाग में, जिले में और अगला क्रम हमारा जो विधानसभा का है, जिनके माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा नीचे नीचे तक हम पहुंच रहे हैं, ऐसे हमारे सोशल मीडिया के प्रभारी श्री कुंदन जी, नितिन जी, संजय जी, अमित जी, राजेंद्र जी, प्रतीक जी, राजेश जी, ओबीसी मोर्चा जिनके नेतृत्व में भोपाल ग्रामीण जिले का लगातार सक्रियता से काम कर रहा है और लगातार नेतृत्व कर रहा है, ऐसे हमारे ऊर्जावान सक्रिय जिले के अध्यक्ष राम बाबू गुर्जर जी, उनके 2 महामंत्री, उनके उपाध्यक्ष, उनके मंत्री, उनके कार्यालय मंत्री, कार्यालय प्रभारी, उनके आईटी सोशल मीडिया के पदाधिकारीगण, जिले की कार्य समिति के सदस्यगण, मंडल अध्यक्षगण, महामंत्रीगण और आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय संभाग प्रभारी, माननीय जिला अध्यक्ष जी द्वारा अपेक्षित किए गए थे, इसे उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुगण, मेरे प्रदेश के कार्य समिति सदस्यगण, सभी का हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। अभी हमने बड़े विस्तार से माननीय पूर्व सांसद जी आलोक जी संजर जी और माननीय दीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी और माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिनका नेतृत्व लगातार हमारे सबके आदरणीय और सम्मानीय सीनियर, इनके नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में लगातार सक्रियता से काम चल रहा है, ऐसे हमारे राजमल जी का भी हमने सबने मार्गदर्शन लिया है। अब इससे स्पष्ट हो गया है और हम सब जानते हैं भली बात है कि कोरोना वायरस कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है, जिसको लेकर माननीय हमारे संभाग प्रभारी राम गुर्जर जी ने बहुत ही विस्तार से सारे विषय हमको समझाए भी है। अब इनके बचाव को लेकर, इनकी सुरक्षा को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी हमसे पंचाग्रह किए थे, जो माननीय जिलाध्यक्ष जी, महामंत्री जी प्रदेश की बैठक में जुड़े थे और उसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा जी, माननीय संगठन महामंत्री प्रदेश श्री सुहास भगत जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला था और उसमें हमने सबने तय किया था कि सेवा के कार्य को हमको नीचे नीचे तक ले जाना। उसके लिए हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस की बैठकों के माध्यम से ये रचना बनाई थी। प्रदेश की बैठक के बाद हम संभाग की करेंगे, संभाग के बाद हम जिले की करेंगे और जिले के बाद हम विधानसभा स्तर पर करने वाले हैं। विधानसभा स्तर पर जो बैठक होगी वो अगला क्रम हमारा है। तो आज की इस बैठक के बाद में आपस में सभी पदाधिकारी चर्चा करके अपनी 2 विधानसभाएं जो है उस विधानसभा के प्रभारी से प्रभारी बना के नीचे नीचे तक के कार्यकर्ताओं को लिंक भेज के डाउनलोड करवाएं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों से संपर्क करें, संभाग के प्रभारियों से संपर्क करके उनसे लिंक लेकर नीचे नीचे तक उसको डाउनलोड करा के माननीय विधायक जी जो हमारे हैं उनसे हम जो है आग्रह पूर्वक समय लेकर उन सबका उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें। माननीय भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं, माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिले के हमारे वरिष्ठ महामंत्री हैं, उनका भी हम उसमें समय लेकर उनका हम उसमें मार्गदर्शन प्राप्त करें। सांसद जी का समय मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जिले की बैठक में उन्होंने हमको मार्गदर्शन कर ही दिया है, तो उनका मार्गदर्शन लेते हुए उनकी बात को भी नीचे नीचे तक पहुंचाने का कार्य हम माननीय विधायक जी के साथ, माननीय जिला अध्यक्ष जी के साथ, माननीय महामंत्री जी के साथ हम इस कार्य को करेंगे।
अब चूंकि उसमें 5 आयाम हमारे लिखे हुए थे सेवा के, उसमें एक था सेवा का अविरत अभियान, इसमें कि सीधा स्पष्ट था कि चाहे भोजन निर्माण को लेकर हो, चाहे सब्जी हरी वितरण को लेकर हो, चाहे राशन सामग्री कच्चा वितरण को लेकर हो। दूसरा था मास्क वितरण को लेकर कि हमारे ऐसे घर परिवार जो जुड़े हुए हैं, हमारी बहन बेटी परिवार के लोग, पिछड़ा वर्ग के लोग जो जुड़े हैं, जो मास्क बना सकते हैं, उनसे मास्क बनाना, और ऐसे जरूरतमंद लोग जो मास्क नहीं ले पाए उन तक उनको उपलब्ध कराना, क्योंकि अब ये नियम में आ गया है, कानून में आ गया है, सिस्टम में आ गया। मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य को ठीक रखना है, स्वस्थ रखना है अपने आप को, तो मास्क बहुत जरूरी है। इससे बचना है कोरोना से, मास्क जरूरी, तो उसको अनिवार्यता कर दिया गया। इसलिए हम नीचे नीचे तक जो है इस कार्यकर्ता के माध्यम से, हमारे सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से मास्क बंटवाएंगे। तीसरा जो है आग्रह था वो आरोग्य सेतु ऐप का था। एंड्रॉइड मोबाइल जो सबके पास सामान्यता होते हैं, उसमें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना। उससे हमको पता चलता है कि संक्रमित व्यक्ति हमसे कितनी दूरी पर है, कंटेनमेंट एरिया कितनी दूरी पर है। वाकई में हमारी वो जीवन रक्षा का कवच के रूप में कार्य कर रहा है। तो हम हमारी जो रचना बनी हुई है नीचे नीचे तक की, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करके आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाएंगे। साथ में प्रधानमंत्री सहायता कोष के लिए आग्रह था कि यह लड़ाई लंबी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबसे आग्रह किया था कि पूरे 135 करोड़ जनता जनार्दन से कहा था कि हम सबको इसमें सहभागी बनना है। इसको परास्त करने के लिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को परास्त करना है, तो हम सबको आगे आना पड़ेगा। इससे लड़ाई लड़ने के लिए, इसको पीछा करने के लिए, इसको हराने के लिए, इसको खत्म करने के लिए हम सबको जुटना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। उसको लेकर एक आग्रह ये भी किया था कि पीएम सहायता कोष में हम सब लोग कार्यकर्ता सहयोग करें। न्यूनतम 100 रुपए का आग्रह किया था। अधिकतम हमारे सामर्थ्य के अनुसार कितना हो सकता है उतना हमको करना है। तो पहले तो हमारे सभी पदाधिकारियों से आग्रह कि हम सब लोग पीएम सहायता कोष में फंड में जमा करें, और उसके बाद सभी हमारे जो पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता उनसे भी निवेदन करें कि कम से कम 100 रुपए का आग्रह करें। हमारा इसमें जो मूल उद्देश्य है वो है व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना और व्यक्ति से समाज को जोड़ने की साधना। अधिक से अधिक कार्यकर्ता इसमें जुड़े। आखिरी हमारा आग्रह उसमें था कि जो ऐसे कोरोना योद्धा, कोरोना फाइटर, कोरोना वॉरियर्स जो वाकई में हम सबकी चिंता कर रहा है, हमारे देश की, हमारे परिवार की, हम सबकी लोगों की चिंता कर रहा है, और वे अपने खुद परिवार से दूर रहकर हम सबका रक्षा कवच के रूप में जीवन रक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हमको बचा रहा है। ऐसे कोरोना योद्धा, वो चाहे पुलिस प्रशासन के हो, चाहे वो नगर निगम के हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग को, या स्वयंसेवी संगठन के हो, उन सबको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करना, उन सबका मान बढ़ाना, उनका सम्मान करना, उनका स्वागत करना, ये सारे कार्य हमको करने हैं। और इनको करने के लिए एक साथ साथ व्रत पत्रक भी भेजा है, जिसमें कि हम ये जो कार्य करेंगे उसको विस्तार से उसमें व्यवस्थित लिखेंगे कि हमने हमारे द्वारा भोजन वितरित किया गया, हमारे मोर्चा के फला व्यक्ति के द्वारा वितरित किया गया था भोजन निर्माण करा हुआ पैकेट, या कच्चा राशन सामग्री, या हमारे द्वारा फल सब्जी वितरण किया गया, या सैनिटाइजर वितरित किया गया, या अन्य मास्क किया, या आरोग्य सेतु ऐप हमने लोड करवाया, या पीएम सहायता कोष में दिया। तो इसके लिए हम सब कार्यकर्ता जो उसमें सूचीबद्ध करके कितना हमने कार्य किया है वो मोर्चा के द्वारा, उसको पूरा व्यवस्थित लिखकर व्रत को जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से संभाग प्रभारी के पास में जमा करना। हमारे संभाग प्रभारी के रूप में यहाँ पर राम गुजर जी, जगदीश पवार जी उपस्थित हैं, उन तक इसको पहुंचाना, ताकि अपने जो व्रत है वो प्रदेश में आ सके और हम इसको फीडबैक समिति और माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय महामंत्री तक पहुंचा सके कि ओबीसी मोर्चा ने वाकई में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त जी शर्मा जी ने, माननीय संगठन महामंत्री श्री सुभाष जी भाई साहब ने लगातार वाच करने के बाद में आप लोगों की प्रशंसा की है। तो यह प्रशंसा का पात्र और मोर्चा बना, तो उसमें बड़ा योगदान मेरे भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सारे वे कार्यकर्ताओं का, जो आज आप और हम लोग जो जुड़े हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जुड़े हैं। इसमें अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों के सबके सहयोग से हम सब लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यह देश हमारा विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। इस ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। बस मेरा आप लोगों से आग्रह कि जो सेवा का विरल अभियान है, जो हमको 5 माध्यम मिले हैं, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी ने कहा था कि मेरी बस्ती कोरोना मुक्त बस्ती, तो हम सब जानते हैं, हम राजधानी जैसे शहर में आसपास आजू बाजू में बिल्कुल बाउंड्री पर बैठे हुए हैं, हमारा ग्रामीण जिला चारों तरफ से लगता है। तो हम सब ध्यान रखें कि ऐसी कहीं भीड़ ना लगे, जिसके कारण कि ये रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन जो रचना बनी है, तो वो जो ग्रीन जोन है उसको हम ग्रीन जोन को, जो ऑरेंज है उसको भी हम ग्रीन चाहते हैं, रेड है उसको भी हम ग्रीन चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जो ग्रीन है वो भी ऑरेंज में आ जाए, ऑरेंज में आ जाए, या रेड बन जाए। इसकी चिंता हम सब कार्यकर्ताओं को करना पड़ेगी। इसके लिए हम सबको जो है वहां पर मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाना पड़ेगी, व्यवस्थाएं देखना पड़ेगी। तो हम सब कार्यकर्ता सक्रियता से काम करें, और ये सारा कार्य करते करते हम हमारे परिवार की चिंता करें, अपनी चिंता करें। शाम को हम अपने परिवार में जाते हैं तो इसका भी ध्यान रखें। तो बचाव ही सुरक्षा है। सबसे पहले 2 गज की दूरी जीवन के लिए जरूरी, इस सब का ध्यान रखें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। और जब सेवा के लिए जाएं तो 2 गज की दूरी बना के रखें, इसका बहुत ध्यान रखना। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे,
दीर्घायु हो, इसी में कामना करता हूँ। आप सदा धन, वैभव, यश, कीर्ति प्राप्त करें, बस यही मंगल कामनाएं आप लोगों के लिए मैं प्रेषित करता हूँ। आप सतत और निरंतर इस कार्य में लगे रहेंगे। सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जलें, इसी भाव को लेकर अपने अंतःकरण में उतार कर हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। यह सेवा है, ना कि सौदा है। हम धन्य उस जग जननी के, यह सेवा का अवसर है पाया। इसकी माटी वायु जल से यह दुर्लभ जीवन है सरसाया। जरा एक बार हाईवे पर निकल के देखिए, क्या स्थिति बनी हुई है हमारे देश के अंदर। आने वाले ऐसे प्रदेश के अंदर इधर से उधर जाने वाले प्रवासी बंधुओं की रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब उन पर उनको देखेंगे। बहुत ही गलत मतलब बुरी स्थिति है। तो वह सारी स्थिति से निजात दिलाने के लिए हमारे सेवा के कार्य हम लोग जहां हो सकता है हमारे सामर्थ्य के अनुसार करें, उसमें कोई कोर कसर ना छोड़ें, कोई कमी ना छोड़ें। अपना अपने परिवार की चिंता करते हुए उस सेवा के अविरल भाव को लगातार और निरंतर चलाएंगे। यह संकल्प के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब मैं आग्रह करता हूँ जिला अध्यक्ष आदरणीय राम बाबू गुर्जर जी से कि वे कार्यकर्ताओं को संबोधित करने की कृपा करें। राम बाबू जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए सबसे पहले। हाँ, थोड़ी सी कम आ रही है, उसको माइक को आपके पास में करके कर लीजिए जी। आवाज आ रही है लेकिन बहुत कम, थोड़ा या तो तेज बोलिए या देख लीजिए। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ, अब आ रही है जी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा भोपाल ग्रामीण की बैठक में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय भगत सिंह कुशवाहा जी, हमारे लोकसभा क्षेत्र सांसद प्रज्ञा ठाकुर, हमारे सांसद श्री आलोक रंजन। फिर म्यूट हो गया राम बाबू जी, म्यूट हो गया, वापस अनम्यूट। हाँ, अब आ रही है, म्यूट हो गया था वो। हमारे राजमल कुशवाहा जी जिला महामंत्री एवं हमारे संभाग प्रभारी राम निवास गुर्जर जी, जगदीश पवार जी, कुंदन सोनी जी, आप सभी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारी भोपाल ग्रामीण के, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आदरणीय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा भोपाल ग्रामीण जो प्रदेश के द्वारा, हेलो जी आवाज आ रही है जी, आ रही है आवाज बोलिए। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा भोपाल ग्रामीण जो भी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो आदेश दिया जा रहा है, पूर्णता सक्रियता के साथ सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर काम में लगे हुए। जो आपका आग्रह है उसे आदेश मानकर यहाँ पर हम सब कार्यकर्ता बंधु कार्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहाँ पर जो भी उचित काम लग रहा है, चाहे जैसे श्रमिक राजस्थान, यूपी, बिहार के जो श्रमिक आ रहे हैं, यहाँ हमारे जो जिले के महामंत्री हैं पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कमलेश तोमर जी, तो यहाँ पर रुना में भी जो भी उनसे सेवा बन रही है, चाहे वो भोजन व्यवस्था हो, राशन व्यवस्था हो, जो भी वो लगे हुए हैं। मेरे द्वारा जो भी हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गाँव में, पंचायतों में जो भी गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सेवा में जो काम बन रहा है, हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, राशन वितरण का काम हो, चाहे जो भी कार्य यहाँ पर हमको उचित लग रहा है कोरोना महामारी में, वो हम यहाँ पर पूर्णतः रूप से कर रहे हैं। और मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, महामंत्री राजमल जी को आपके द्वारा हमको जो भी कार्य दिया जाएगा, जो आदेश आपका दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा भोपाल ग्रामीण आपकी सेवा में तत्पर। आप रात की 12 बजे भी जो हमें कार्य देंगे, सारे कार्यकर्ता ईमानदारी पूर्वक उस कार्य का निर्वाह करेंगे। पूरा भारतीय जनता पार्टी भोपाल ग्रामीण सारे कार्यकर्ता जो कि 9 मंडल है हमारे, जो विधानसभा आती है, देवरिया और दोनों विधानसभा के कार्यकर्ता पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और राजमल जी से, क्योंकि केदार सिंह जी हमारे जो जिला अध्यक्ष वो जोड़ नहीं पाए, तो भाई साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कार्य हम पिछड़ा वर्ग मोर्चे के कार्यकर्ताओं को देंगे, हम करेंगे। और मैं सभी कार्यकर्ता बंधु को पिछड़ा वर्ग मोर्चे के पदाधिकारी जो जोड़ रहे हैं, उन सबको बताना चाहता हूँ कि आप अपने स्थान पर जो भी सेवा कार्य
आप लोग गरीब मजदूरों के लिए कर सकते हैं, आप निरंतर करते रहें, क्योंकि सेवा का अवसर हर जीवन में हमें नहीं मिलता। ईश्वर ने ये अवसर हमें प्रदान किया है, अगर हम सेवा करने में सक्षम हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए। और आप लोग, मैं जानकारी ले रहा हूँ कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए भी हैं, तो मैं आप सबको यही बताना चाहता हूँ मित्रों कि हमें हमारे भारतीय जनता पार्टी भोपाल ग्रामीण पिछड़ा वर्ग मोर्चे का नाम सेवा के माध्यम से हमारी पार्टी में ऐसा होना चाहिए कि मोर्चे ने हमारे ने पिछड़ा वर्ग में अग्रणी कार्य यहाँ पर कोरोना बीमारी में कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सबके सहयोग से, आप सबके साथ से ये संभव हो पाएगा। आप सबको जो भी आदेश हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा, जिला नेतृत्व द्वारा तो पूर्णतः हमें निभाना है, वो करना है। बस मैं यही जानकारी और इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्योंकि बैठक का समय थोड़ा सा कम है हमारे पास, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ माननीय संभाग प्रभारी जगदीश परमार जी से कि वो आज की बैठक के लिए आभार प्रकट करें। ऑडियो अनम्यूट कीजिए जगदीश भाई आपका। आज के इस भोपाल ग्रामीण की बैठक में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग मोर्चे के लोकप्रिय अध्यक्ष, हम सबके नेता, जो लगातार जब से उनकी घोषणा हुई है तब से लेकर आज तक दिन रात मेहनत कर हम सबके बीच में उपस्थित रहने वाले, हमें मार्गदर्शन करने वाले भार्गव जी भी हैं, सम्माननीय भगत सिंह जी कुशवाहा जी हमारे बीच उपस्थित, जो अस्वस्थ है, हमने देखा है उन्हें हॉस्पिटल से ही, चाहे भोपाल नगर की बैठक हो, चाहे भोपाल ग्रामीण की बैठक हो, हम सबको मार्गदर्शित किया। ऐसी हमारी दीदी भोपाल लोकसभा क्षेत्र की सांसद सम्माननीय प्रज्ञा दीदी जी, हमारे बीच उपस्थित पूर्व लोकसभा के सांसद सम्माननीय आलोक जी संजर जी, हमारे बीच उपस्थित हम सबको लगातार आपस में जोड़ने वाले, चाहे प्रांत की बैठक हो, चाहे संभाग की बैठक हो, चाहे जिले की बैठक हो, ऐसे हमारे कुंदन सोनी जी, सम्मान्य राजेंद्र जी चौकसे जी, नितिन नामदेव जी, अमित चौधरी जी, प्रतीक दामोदर जी, संजय सोनी जी, और हमारे ऊर्जावान युवा नेता हमारे भोपाल ग्रामीण के जिले के अध्यक्ष सम्मान्य राम बाबू जी गुर्जर जी, हमारे बीच उपस्थित भोपाल जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री सम्मान्य राजपाल कुशवाहा जी, हमारे बीच उपस्थित भोपाल के सभी मंडल के अध्यक्ष, जिले के पदाधिकारीगण, आईटी सोशल मीडिया के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सब आज बैठक में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत आभार। साथ ही आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कि आज हमारे जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, कितने परेशान हो रहे हैं, उन सब की सेवा में आप सब जो लगे हुए हैं, लेकिन आगे और भी हमें लगना है। हम भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार कार्यकर्ता हैं, इसलिए सेवा का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता है। ये ईश्वर ने जो कहीं ना कहीं हम सबको सेवा करने का अवसर प्रदान किया है, ये महामारी से लड़ने के लिए हम सबको ऊर्जा दिए, उस ऊर्जा का हमें आगे तो लगातार निरंतर प्रयोग कर हम सबको इस कोरोना महामारी को हराना है। निश्चित ही कोरोना हारेगा, भोपाल ग्रामीण सहित मध्य प्रदेश और भारत जीतेगा। आप सबको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जगदीश जी भाई साहब। राम बाबू जी भाई साहब, बैठक समाप्त की जा सकती है? आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो जी, मेरा निवेदन है कि बैठक समाप्त कर दें, क्योंकि 1 बजे से, हाँ जी, 1 बजे से रायसेन की भी बैठक है जी। धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी कामनाओं के साथ आज की इस बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाती है।